हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो आइए एनएलएम का क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 3 kg इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास है वो 3 किलोग्राम का है, जो कि कहाँ पे है, रेस्ट पे है। नाउ अ फोर्स ऑफ F बराबर 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट एट टी बराबर, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी बराबर 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछा हुआ। तो आइए फार्मूला लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। फोर्स बराबर होता है dp बाई dt, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम है वेरिएबल यहाँ पे। तो इस dt को उधर भेज के हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि फोर्स देके हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो इसी मोमेंटम में होगा वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर मोमेंटम देके टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स पूछा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को समझते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएट करना है, कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो फोर्स को, अरे dt को इधर भेज देते हैं। तो dp इज इक्वल टू एफ डी टी, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीपी का क्या, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डीपी का तो पी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 3 की कर लेंगे लिमिट। जब रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम क्या था, 0 था। तो टी बराबर 3 पे पूछा है, तो यहाँ पे लिमिट 3 रख देंगे। फोर्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6t स्क्वायर आई कैप। ये 6t स्क्वायर आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, प्लस 40 जे कैप, ये कितना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में 40 जे कैप। और टी टी वाले को, टी टी यहाँ पे वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। मास कितना दिया है, मास लिख देंगे यहाँ पे, मास दिया है 3 kg, इंटू में वेलोसिटी पूछा हुआ है। यहाँ पे जब लिमिट अरे इंटीग्रेट करेंगे तो 6t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब। क्योंकि इंटीग्रेट करते समय क्या होता है, पावर ऐड होता है, और जितना ऐड होता है, जितना ऐड होके आता है उतने से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो टी स्क्वायर यहाँ पे 2 है तो इसमें 1 ऐड कर दो, और जितना है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि टी क्यूब बाई 3। जितना पावर में रहे उतने से डिवाइड कर दो, ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस 4, यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है। तो पावर, अरे सॉरी, 4t स्क्वायर बाई में 2 जे कैप। अब टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे। तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टी की जगह पे 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 वाला रखेंगे ही नहीं। तो 3 इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब टी की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे। तो 3 का क्यूब डिवाइड बाई में 3 आई कैप प्लस 4 इंटू में टी की जगह पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 2। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इधर। तो क्या आया, 3 इंटू में v इज इक्वल टू 6 इंटू में 3 त्रिके, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, 3 त्रिके 9 त्रिक 27। यह क्या हो जाएगा, 27/3 आई कैप प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर 4 इंटू में 9 डिवाइड बाई में 2। ये कितना लग रहा है, जे कैप। 3 इंटू में v, 3 से काटो, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 आई कैप प्लस 4 9 36, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18 जे कैप। तो v इज इक्वल टू, अब 3 को उधर भेज देंगे, तो 54 आई कैप प्लस 18 जे कैप, पूरे में डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो v इज इक्वल टू, जब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 18 दिया है 54, 18 आई कैप प्लस में इसको काटेंगे तो 3 6 18 जे कैप, तो 6 जे कैप। तो ये वेक्टर के फॉर्म में ही पूछा हुआ था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देते तो हमारी वैल्यू आ जाती। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट PYQ पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।